कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे इस न्यू सेशन का 2025-26 का नया वीडियो बनाते हैं बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट समझने वाले हैं। तो चैप्टर 6 ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेशन में पहले मैं आपको ज्योमेट्री ही कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि ज्योमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को। तो आइए चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। चैप्टर 6 है हमारा लाइन्स और एंगल। तो सबसे पहला हमारा है पॉइंट। तो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो पार्ट 1 में हमारा पहला पॉइंट है पहला पॉइंट हमारा पॉइंट ही है। तो आप जानते हैं किसी भी पेपर पे अगर हम डॉट ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पॉइंट ए हो गया। और लाइन क्या होती है? लाइन ये ब्रेडलेस लाइन। लाइन एक ऐसी लाइन का मतलब है लाइन एक ब्रेडलेस लेंथ है, यानी इसकी जो ब्रेड्थ है वो इनफाइनाइट होती है। चैप्टर 5 में आपने ये पढ़ा होगा। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और ये दोनों ही डायरेक्शन में जाती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जैसे देखें लाइन हमारी एल है तो ये ए और बी इसमें पॉइंट है तो ए की तरफ भी जाएगी और बी की तरफ भी जाएगी। तो इसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन, या फिर जैसे आप देख रहे हैं ए बी दोनों पे एरो लगा हुआ है। एरो का मतलब है कि दोनों तरफ जाएगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, एक पार्ट होता है लाइन का। सॉरी बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये पार्ट होता है लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ की थी ए, तो ए भी इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी डंडी सी खींची है, ठीक है। तो ये डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। इसका एक इसकी क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसकी एक क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ। तो रे क्या होता है? रे एक पार्ट होता है लाइन का जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको रे कहते हैं। ऐसे देखें आप, ये एल लाइन है तो ए से ये शुरू हुई रे और बी की तरफ जा रही है। तो ए बी ये रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोज टू बी। और पांचवा है हमारा कॉर्डिनल पॉइंट। जो 3 या 3 ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं उसे कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी और डी इस लाइन पे पॉइंट हैं। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते। जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो जो इसका अगला पार्ट है एंगल वाला, उसका मैं अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा। अब उसके बारे में आपको और डिटेल से समझाऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।